हेलो एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे शिक्षण कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू और ये वन लाइनर होने वाले हैं, ठीक है। और ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका भी एस्टेट का एग्जाम लगा हुआ है। तो मैं ये फटाफट सीरीज लेकर आई हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था D.W. एलन ने, ठीक है। डॉक्टर V.K. पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी? तो डॉक्टर V.K. पासी ने 13 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी, ठीक है। शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण को, ठीक है। चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन सामग्री हैं? चित्र तथा पोस्टर दृश्य सामग्री है ना। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? तो अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया था B.F. स्किनर ने। रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है? रेखीय विक्रम का प्रतिपादक माना जाता है B.F. स्किनर को। रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाह्य अभिक्रम के नाम से, ठीक है। चलचित्र कैसा साधन है? चलचित्र दृश्य श्रव्य साधन है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था ब्रायन मूर जोन्स ने। और कब किया था? 1967 में किया था। शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था एनसीईआरटी ने किया था, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी केंद्र एनसीईआरटी ने प्रारंभ किया था। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? आधारभूत शिक्षण प्रतिमान दिया गया था रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था सिडनी एल प्रेसी के द्वारा। और कहाँ किया गया था? अमेरिका में सन 1926 में किया गया था। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है टेक्निकॉस से, यानी कि कला से, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? साखी अभिक्रम का विकास किया गया था नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा, ठीक है। एलन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं? एलन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के 14 कौशल बताए हैं, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स। OHP का पूरा नाम है, OHP का फुल फॉर्म क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, ठीक है। भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? तो भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था 15 सितंबर 1959 में। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत आती है। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत हार्डवेयर आती है, ठीक है। और शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है? तो ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, ठीक है। खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किसका विकास होता है? तो ज्ञानात्मक विकास होता है छात्रों में। किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है? तो ये बदला जाता है उद्दीपन भिन्नता के द्वारा, ठीक है। बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था B.S. ब्लूम के द्वारा। एजरडेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है? तो एजरडेल के अनुसार प्रत्यक्ष अवलोकन सबसे स्थायी होता है, ठीक है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? तो ये करता है छात्र या शिष्य ही शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन भली प्रकार करते हैं, ठीक है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षक का होता है। विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए अपने छात्र से, ठीक है।
निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है? तो निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि आती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है? तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है छात्रों का विश्वास। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने का? तो नीरस वातावरण। ठीक है, यहाँ पे नीरस होगा, नीरस वातावरण होता है पढ़ाई छोड़ने का कारण। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है, तो इसका कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा ही भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ठीक है। इस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो लोकतांत्रिक कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है? तो प्रभावी अभिव्यक्ति। ठीक है, अध्यापक का जो प्रभावी अभिव्यक्ति होती है वो आवश्यक गुण है छात्रों को कुछ भी सरलता से सिखाने के लिए। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण बताइए। तो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है शिक्षक छात्र विषम अनुपात। ठीक है। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए? तो बच्चों पर गृह कार्य का बोझ नहीं डालना चाहिए। ठीक है। जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है? तो अध्यापक जो होता है उसमें आत्मसंतोष का जो अनुभव है वो महसूस करता है। ठीक है। शिक्षा से किसका कल्याण होता है? तो शिक्षा से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो ये कहा है प्लेटो ने। ठीक है। किस विद्वान के अनुसार सीखने के 5 चरण बतलाए गए हैं? तो ये बतलाए गए हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो ये खोले गए थे जर्मनी में सबसे पहले। ठीक है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? वार्तालाप। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी फ्रॉबेल ने। ठीक है। कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो भ्रमण विधि से वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है। किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है? तो टी.पी. नन के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि यानी मोटिवेशन को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। ठीक है। आज के आवासीय स्कूल किस भारतीय पद्धति के समान है? तो ये गुरुकुल के समान है। ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है? ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा होता है। ठीक है। प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो ये थे विलियम जेम्स। यह किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? यह कहा है मेकेन ने। ठीक है। गणित शिक्षण की कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी गई है? तो यह है एल्गोरिथम। ठीक है। एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना ज्यादा जरूरी है? तो पुस्तकालय का होना ज्यादा जरूरी है। इस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? तो प्रेरणा के सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है। ठीक है। अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बतलाइए। अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत। ठीक है। वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? तो विद्या आरंभ संस्कार होता था। ठीक है। शिक्षा की अवधि क्या है? शिक्षा की अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 तक है। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषताएं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाती है? प्रभावशाली बनाती है। शिक्षण कौशल से शिक्षण प्रक्रिया और भी ज्यादा प्रभावशाली बनती है और बच्चा ज्यादा सीखता है। ठीक है। यह समस्त अंतः क्रिया को सक्रिय बनाता है। शिक्षण कौशल क्या होता है? जितनी भी अंतः क्रिया होती हैं छात्र और टीचर के बीच उसको सक्रिय बनाता है। ठीक है। और एक अधिगम प्रक्रिया हो रही है उसमें छात्रों का सक्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो छात्र सीखता है वो प्रभावशाली होगा। ठीक है। यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाता है। यह विषय वस्तु को जब शिक्षण प्रक्रिया में हम शिक्षण कौशल का यूज करते हैं तो वो जो शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा सरल बन जाती है और बच्चे को जो भी विषय होता है वो कठिन नहीं लगता, वो सरल लगता है उसे। ठीक है। शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल की हेल्प से बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार को संयमित करती है। यह शिक्षण प्रक्रिया को संयमित करती है। ठीक है। साथ के साथ मैंने शिक्षण कौशल की विशेषताएं भी डिस्कस कर दी। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कि इनमें से कौन सी शिक्षण कौशल की विशेषताएं नहीं है। ठीक है। तो आपको पहले तो विशेषताएं पता होनी चाहिए, तभी तो आप आउट कर पाओगे जो विशेषता नहीं होगी।
तो आपको ये इस तरह के भी क्वेश्चन है आपको टैकल करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक थी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।